विकास के लिए काम किया। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वनटांगिया गांव रामगढ़ रजनी पहुंचे। वहां पर उन्होंने वनटांगिया परिवारों से सीधा संवाद किया। बूथ अध्यक्ष बलराम राजभर के आवास पर पहुंचकर कुशल क्षेम पूछते हुए शासन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। वहीं कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मौजूद वनटांगियों को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। इस दौरान ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान रणविजय सिंह मुन्ना सहित बड़ी संख्या में वनटांगिया ग्राम के लोग मौजूद रहे। कोई सुनवाई नहीं होगा, कह के तो लोग गए लेकिन कहे गए नहीं। बाबा जो भी कहे वो कहे। आज तक बाबा जो बात कहे सब नजर में लौक रहा है और सभी के दिमाग में गूंज रहा है। जो भी बाबा कहे वो कह कर गए। कितने लोग आए कह के चले गए लेकिन कुछ नहीं करें। बाबा के सामने जो भी आया बात वो भी प्रॉब्लम सबकी दूर हो गई। सब सामान उपलब्ध लौक रहा है। जितनी भी अभी परेशानी है सभी के नजरों में अभी आने वाली है। बाबा के चरणों में, कमल चरणों में मेरे तरफ से प्रणाम हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धन्यवाद, धन्यवाद। और कराइए, हाथ खड़ा करें, हाथ उठाएं। आप बाबा के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार है। बाबा के चरणों में कोट कोट मेरा प्रणाम है। बाबा जितना सब सुविधा किए उतने हमारे लिए बहुत अच्छा किए, हमारे बच्चों के लिए किए। हमारा लोग 5 बूथ में कोई घर द्वार नहीं बनाए, बाकी बाबा के चलते सबका घर द्वार बन गई, बाथरूम लेटरूम बन गई, सब कुछ के लिए बिजली के सुविधा हो गई, राशन पता के सबका सुविधा हो गई। बाबा मोदी के जी चले। जय गुरुदेव महाराज। खड़े हो बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम के स्वीकार करिए। आप ऐसे पहले हमन के कुछ रहल नहीं है। जब बाबा भइले तब हमन के सब कुछ भइल है। बारिश आवे यहाँ तो हमन लेकिन के घुसी और घुसी सब कुछ रहल नहीं हमन के। अब कुछ हमन के अकाल नहीं, सब कुछ हो गई है। कौन चीज के कमी नहीं है। महाराज जी के खाली हमन के आशीर्वाद चाहिए। महाराज जी हमेशा हमन के ताकत करी, नजर उठा के इतना हमन के कमी बाया सब कुछ हो गई बा हमन के। मुझे याद है जब तिनकोनिया नंबर 3 में हम लोगों ने काम प्रारंभ किया था, आज से लगभग 17-18 साल पहले, तब वन विभाग ने मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया था। आप सोचिए, मैं सांसद था तब भी मुझ पर मुकदमा दर्ज हुआ था, केवल इसलिए क्योंकि आप जैसे गरीबों के लिए मैंने एक स्कूल वहां प्रारंभ किया था। आप सबके जो यहाँ के बच्चे हैं, इन बच्चों के पर जब एक बार यहाँ पर आरपीएसएफ के वहां पर मारपीट हुई थी, तो हम लोगों ने जब बचाव किया था उस समय भी कितना बड़ा बवाल हुआ था। लेकिन आज हमें प्रसन्नता होती है। मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यही बता रहा था कि 2017 के पहले इन लोगों को अपना प्रधान भी चुनने का अधिकार नहीं था। 2017 के पहले इनको किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, न बिजली, न पानी, न स्कूल, न स्वास्थ्य, न राशन, न किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। ये जितने मकान हैं सब कच्चे मकान थे। कच्चे मकान में भी फूस की झोपड़ी, फूस की सब कुछ था। और 17 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से
आज यहां पर हर परिवार के पास अपना पक्का मकान है, बिजली है, हर एक को राशन मिल रहा है, हर एक को जमीन का पट्टा मिल गया है, हर एक के जीवन में शासन की सभी योजनाओं का, किसी को निराश्रित महिला पेंशन, किसी को वृद्धावस्था पेंशन, किसी को दिव्यांगजन पेंशन, जमीन का पट्टा है तो किसान सम्मान निधि का लाभ, राशन की सुविधा का लाभ, मकान का लाभ, शौचालय का लाभ, हर प्रकार की सुविधा, पानी है, सब कुछ उनको प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य की सुविधा, स्कूल की सुविधा, ये सब कुछ उपलब्ध यहां पर होने लग गई है। और ये आजादी का सही मायने यही है। देश के अंदर मोदी जी ने योजनाओं का लाभ सही मायने में उन गरीबों को पहुंचाया। और यही सब देखने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यही देखता है कि वास्तव में सरकारें कुछ कर भी रही हैं, गरीब का कितना कल्याण हो पा रहा है। और गरीब का कल्याण भाषणों से नहीं, इस जमीनी हकीकत से देखने को मिलता है, जब आपके पक्के मकान अब दिखाई दे रहे हैं जो 2017 के पहले नहीं थे। और माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर पहले तो कुछ पक्का था ही नहीं, उल्टा हर महीने वन विभाग और पुलिस के द्वारा इनको प्रताड़ित भी किया जाता था। इनके बगल में बस्ती, यहां पर एक वन्य देवी है, बुढ़िया माई का स्थान, वहां जाने का रास्ता भी नहीं था। जंगल के बीच में लोग भटकते थे, परेशानी होती थी, बिजली नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। आज बुढ़िया माई के स्थान का भी सुंदरीकरण हो गया है, वहां जाने का रास्ता भी अच्छा बन गया है, बिजली है, पानी है, सारी सुविधा वहां पर भी प्राप्त हो गई है। बड़ी संख्या में गोरखपुर से, आसपास से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, नवरात्रि में बहुत भीड़ लगती है, लेकिन सुविधा नहीं थी। इस सरकार जब जनता के हित में काम करती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का वह मंत्र सबका साथ सबका विकास सार्थक होता है, और वह सार्थक हर एक स्तर पर देखने को मिलता है। सभी लोगों को बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ। और आज आप यहां पर इस बनटांगिया बस्ती में आए हैं, मैं आपका इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस संवाद कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला और मुझे एक तस्वीर सामने दिखी कि किस तरीके से सही नेता, सही पार्टी और सही नेतृत्व करने वाले मिल जाएं तो क्या से क्या हो जाता है और विकास की एक नई कहानी लिखी जाती है। और गलत लोग आ जाएं तो विकास से कैसे विनाश हो जाता है, वह भी हमको देखने को मिला। मित्रों, मैं लंबे समय तक वन मंत्री भी रहा हूं और मेरा मानना है कि पौधारोपण, जंगल बसाना, पेड़ों को लगाना, यह बहुत बड़ा धर्मार्थ का काम है, बहुत बड़ा धर्मार्थ का काम। और मैंने इस बात को गहराई से देखा है कि जिन लोगों ने जंगल लगाए और प्रकृति की पूजा की, उनकी तकदीर हमेशा बदलती गई और वो हमेशा विकास की ओर बढ़ते गए। और जिन लोगों ने जंगल काटने का काम किया, उनका विकास व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक रूप में भी संभव नहीं हुआ। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जंगल लगाना, पेड़ पौधा लगाना, यह ईश्वरीय काम है और इससे बहुत बरकत मिलती है। और आपने तो साल और साकू के पेड़ लगाए, जिसको लगने में भी काफी समय लगता है, और जब लग जाए तो वो समाज के लिए और देश के लिए और प्रदेश के लिए कितना काम आता है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो आपने एक सामाजिक काम किया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सरकारों का फर्क देख लीजिए। एक तरफ
जब आपने जंगल लगा दिए और जंगल फल फूल गए तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने आपको निकालने का काम शुरू किया। मैं सही बोल रहा हूं क्या? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? 2 लोग उस आंदोलन में मारे भी गए, 28 लोगों को गोलियों से उस समय वह शिकार भी हुए और जख्मी भी हुए। मैं सच बोल रहा हूं? ये जब आप एक समय में महाराजगंज पैदल आंदोलन के रूप में धरना देने के लिए जा रहे थे, तब आपको उस समय योगी जी ने आपकी खैर ली, आपके बारे में खबर ली, चिंता व्यक्त की, मदद की और तब से आपकी कहानी सही दिशा में चल पड़ी। इस बात को हमको ध्यान रखना है। मैं फिर भाषण देने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं कोई कहने के लिए नहीं कह रहा। किसने रोका था कांग्रेस की सरकार को कि वह आपको बसाने के बजाय उखाड़ने पर लग गए? क्या कारण था कि आप फूस की झोपड़ी के सिवाय आप पक्का मकान नहीं बना सकते थे? और तो और छोड़ो, फूस की झोपड़ी में दीवार भी मिट्टी की नहीं बना सकते थे, वह भी फूस की बनानी पड़ती थी। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आपको 2008 में सांसद के नाते योगी जी ने पहली बार जमीन का उस समय टेम्पररी कब्जा दिलाया। बाद में आपको रेवेन्यू का विलेज के रूप में आपको स्थान दिलाया और शासन की सारी सुविधाएं आपको जब योगी जी मुख्यमंत्री बने